Hello dear students, now I am going to solve class 4th mathematics Prachi publication. It is exercise 9.3 chapter 9 decimals. Question number 1 is fill in the box by using greater than, less than or equal as the case may be. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.25 एंड 0.32. अगर हम 25 को कंपेयर करें 32 से तो ऑब्वियसली 25 इज लेस देन 32. Second question is 0.76 and 0.76 both are clearly equal. 2.72, 2.27. डेसिमल के पहले वाले दोनों नंबर 2 हैं, ये सेम है. डेसिमल के बाद अगर हम कंपेयर करें 72 और 27 तो ऑब्वियसली 72 इज ग्रेटर देन 27. 0.225, 0.224. डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद के 2 डिजिट्स दोनों साइड सेम है. अब हम कंपेयर करते हैं 5 को 4 के साथ तो ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज 0.251 एंड 0.253. डेसिमल के पहला और डेसिमल के बाद के 2 डिजिट्स दोनों साइड सेम है तो हम कंपेयर करेंगे 1 विथ 3 एंड क्लियरली 1 इज लेस देन 3. जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के सॉल्यूशन एक्सप्लेन किए हैं, सेम यही प्रोसेस यूज़ करते हुए आप 6, 7, 8, 9 और 10 का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. आपको नंबर्स को कंपेयर करना है और लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल के साइन पुट करना है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटे की तरफ हमें अरेंज करना है. 4 क्वेश्चंस हमें गिवन है, इसमें से मैं आपको फर्स्ट और 4 का सॉल्यूशन शो कर रही हूँ. जिस तरह से मैं आपको फर्स्ट और 4 समझाऊंगी वही आपको यूज़ करते हुए सेकंड और थर्ड सॉल्व करना है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.2, 0.5, 1.7, 0.8, 0.9. अब अगर हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना होगा और इन सारे नंबर में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 1.7. 1.7 के बाद सेकंड पोजीशन पे है 1.2. 1.2 के बाद थर्ड पोजीशन पे है 0.9, देन 0.8, देन लास्ट में सबसे छोटा डिजिट है हमारे पास, सबसे छोटा नंबर है 0.5. पहले हम सारी नंबरिंग कर लेंगे. अब इन नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. जो मैंने नंबर 1 जिस पे डाला है हम उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी 1.7 इज ग्रेटर देन 1.2 इज ग्रेटर देन 0.9 इज ग्रेटर देन 0.8 इज ग्रेटर देन 0.5. ये होगा हमारा राइट डिसेंडिंग ऑर्डर. इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी नंबरिंग कर लेते हैं. हमारे पास नंबर है डेसिमल 443, 438, 459, 460 और 489. आप देख रहे हैं 4 सेम है बट 43, 38, 59, 60 और 89 डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हमें ऐसे नहीं रीड करना चाहिए, बट मैं आपको कंपेयर करना सिखा रही हूँ इसलिए मैंने रीड किया. सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है हमारे पास 0.489. 489 के बाद सेकंड पोजीशन पे है 0.460, देन थर्ड पोजीशन पे है 0.459. उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे हमें मिल रहा है 0.443 और लास्ट पोजीशन है हमारी 0.438. राइट डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. आंसर हम इस तरह से लिखेंगे 0.489 इज ग्रेटर देन 0.460 इज ग्रेटर देन 0.459 इज ग्रेटर देन 0.443 इज ग्रेटर देन 0.438. इस तरह से हमें अपना डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करना है. लास्ट में हमने लिखा है 0.438. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 4 का सॉल्यूशन है. जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और 4 एक्सप्लेन किया है, सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए आप सेकंड और थर्ड अपनी CW में कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 3.
Question number 3 is cross the decimal in the bracket which are not equal to the given decimal. यानी यहाँ जो बाहर डेसिमल दी है उसके इक्वल जो डेसिमल है उनको छोड़कर बाकी जो डेसिमल नंबर्स है उन पे हमें क्रॉस लगाना है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें 0.2, 0 डेसिमल के बराबर बराबर यहाँ देखिए, अगर डेसिमल के बाद 0 लगता है लास्ट में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी यहाँ पर अगर 2 के बाद 0 लगाया है तो इसका मतलब है कि ये भी 0.2 ही है। 0.21 ये डिफरेंट है, इसको क्रॉस करना होगा, ये 0.2 के इक्वल नहीं है। 0.22, 0.22 भी 0.2 से डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं हो सकते, इस पर भी आप क्रॉस कर दीजिए। 0.200, अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद अगर ज़ीरोज़ लगती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब इसका वैल्यू है 0.2, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। इस तरह से हमें देखना है, चेक करना है और जो इक्वल नहीं है उस पर क्रॉस करना है। मैं आपको अब ओरली बताती जाऊंगी, आप इसे सॉल्व कर लीजिए अपनी CW में। 0.58, 0.580, लास्ट में 0 है तो ये 58 के इक्वल ही है। 5.8 ये इक्वल नहीं है, इसे क्रॉस कर दीजिए। 0.5800, लास्ट में 0 लगे हैं, मतलब इसकी वैल्यू 58 ही है, आप 58 को इक्वल लिख सकते हैं। 0.581 इसे क्रॉस कर दीजिए, ये 58 के इक्वल नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आप 256, 1.256 इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप 0.262 को क्रॉस कर दीजिए, 26.02 को क्रॉस कर दीजिए। आपके राइट आंसर ये दोनों होंगे, ये 26.2 के इक्वल है, 26.200 और 26.20 ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों आप क्रॉस कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको एक्सरसाइज 9.3 के सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको CW में लिखना है, यहाँ पर बुक में कंप्लीट करने के बाद आप इसे CW में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको CW में ही लिखना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास आ जाए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।